नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शालिनी RS टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियों की सौगात इस हफ़्ते में हमें देखने को मिलेगी और क्या सावधानियों का प्रयोग करने की ज़रूरत है जिससे कि ये हफ़्ता हमारे लिए और भी ज़्यादा सुखमयी बन सके। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए डिटेल्स ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशनल प्रेयर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ओके, सो सबसे पहले हम हमेशा की तरह थीम निकाल लेते हैं इस वीक का विद वन कार्ड। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ़्ता हम सब के लिए कलेक्टिव लेवल पर कैसा रहने वाला है, इस वीक का क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें विद वन कार्ड। थैंक यू। सो यहाँ पर आया है सीक नॉलेज। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये लड़की जो है, जैसे इसको किसी, ये जो पूरा जो सीन है, जो पिक्चराइजेशन है इस जगह का, वो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे किसी को जेलों में बंद कर रखा है और उनके जो मिलने वाले हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं। जैसे वो होता है ना, जैसे किसी को नरक में भेज दिया जाता है या फिर किसी को मतलब किसी ऐसी जगह भेज दिया जाता है जो सुखद नहीं होती, जो हैप्पी नहीं होती, नेगेटिव जगह पे भेज दिया जाता है और वहाँ पर उनको कारागार में बंद कर दिया गया है। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है और वहाँ पर उनके मिलने वाले आए हैं, ऐसी इमेजरी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है जो इतनी थक चुकी है, इतनी थक चुकी है जैसे उससे कोई जेल में बहुत ज़्यादा काम करवाया गया हो। मुझे ये जेल जैसा नज़र आ रहा है और यहाँ पर वो एक किताब लेकर बैठी है। उसको खोला तो हुआ है उसने, पर शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको पढ़ सके। आँखें उसकी बंद हो गई हैं थकान की वजह से। यहाँ पर बहुत सारे सिपाही नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर कुछ उड़ते हुए एंजल्स नज़र आ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव एंजल्स हैं, कुछ नेगेटिव एंजल्स हैं। जो नेगेटिव एंजल्स हैं वो पीछे से खींच रहे हैं जैसे पॉजिटिव एंजल्स को। कुछ लोग डर रहे हैं जो उनसे मिलने आए हैं, अपने अपने पर्सन से जो मिलने आए हैं, वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। एक जना घायल दिख रहा है मुझे, कोई बच्चा सा है या कुछ ऐसा, कुछ घायल है। कुछ इस तरीके की इमेज है जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक है। और यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर मुझे जो मैसेज मिल रहा है, जो मुझे चैनल हो रहा है, कि अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ टाइम में या आफ्टर लाइफ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे
लोग भी नज़र आ रहे हैं जो ज़मीन पर बहुत सारे जाले लगे हुए हैं वहाँ पर लेटे हुए हैं। ऐसी भी इमेजरी है यहाँ पर, ज़मीन पे लेटे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा जाले लग रहे हैं, गंदगी है और कुछ धुआं भी निकल रहा है यहाँ से, इधर से। कुछ ऐसी अजीब सी ईविल एनर्जी नज़र आ रही है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो कारागार हैं, जो बंदी बना रखे हैं लोगों को, उनकी चाबियाँ यहाँ ऊपर लटक रही हैं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये चाबियाँ ही हैं शायद, या फिर लोगों को लटका रखा है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस पिक्चर में। या तो ये चाबियाँ हैं या फिर ये लोग हैं जो लटका रखे हैं। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं इस इमेजरी से, और सिर्फ एक यहाँ पर एक लाइट जल रही है, जैसे सूर्य का प्रकाश सिर्फ यहीं तक पहुँच रहा है और कहीं पर भी सूर्य का प्रकाश मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और एक यहाँ थोड़ा सा आ रहा है। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आपको ऐसी दर्दनाक सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े, इन ऑब्स्टिकल्स का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी दर्दनाक सिचुएशंस आपकी लाइफ में नहीं आए, और आफ्टर लाइफ, आपकी लाइफ ख़त्म होने के बाद आपको ऐसी जगह ना भेजा जाए जो इतनी दर्दनाक हो, असहनीय हो, इतनी तकलीफ़दायक हो, तो ईश्वर की शरण में आ जाइए। नॉलेज, सीक नॉलेज। नॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, पुस्तकी ज्ञान नहीं होता। नॉलेज का मतलब होता है आत्मज्ञान। अपनी आत्मा को ज्ञान दीजिए कि वो अभी भी वक्त है सुधर जाए, सही रास्ते पे आ जाए। अपने आप को समझाइए, अपनी आत्मा को समझाइए और सुधर जाइए। नॉलेज गेन करिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को लटकाया हुआ है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ से कुछ लोग हैं जो जैसे पितृ बन गए हैं और मुक्ति नहीं मिली है, वो ऊपर से झांक रहे हैं। कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं इस मैसेज, इस कार्ड के ज़रिए, कि अभी भी समय है, समय रहते सुधर जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर की शरण में आ सकें तो आ जाइए, वरना उन्होंने एक ट्रेलर तो दिखाई दिया है आपको। ये आपके जीवन काल में भी हो सकता है और जीवन काल के बाद भी हो सकता है। तो ये ट्रेलर है बेसिकली, ये कार्ड का मीनिंग है इस वीक के लिए। काफ़ी इंटेंस एनर्जी आई है स्टार्टिंग ऑफ द वीक जो है, मतलब स्टार्टिंग क्या, जो वीक पूरा रहने वाला है वो काफ़ी इंटेंस रहने वाला है। जैसे माँ काली का जो रौद्र रूप होता है ना, वो भी मुझे यहाँ पर एक इंडिकेशन दे रहा है कि माँ काली भी आपसे ये कह रही हैं कि समय रहते सुधर जाओ, वरना माँ काली का रौद्र रूप तो सभी ने देख रखा है, पढ़ रखा है, देखा तो नहीं है, पढ़ रखा है। तो जब कोई भगवान रुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो अपने रौद्र रूप को दिखाते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत इंटेंस आई है। देखते हैं और क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट,
कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है जैसे कोई अनजाने में कोई गलती कर देंगे और कोर्ट कचहरी के केस में फंस जाएंगे। मतलब अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से कोर्ट कचहरी के केस में फंस सकता है कोई। और आपके पैसे जो हैं बर्बाद होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। पता नहीं आज मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल रही हैं, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं वो चैनल कर रही हूँ। मतलब आपके पैसे जो हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो एक तरीके से बर्बादी है पैसों की, क्योंकि वकीलों का काम है लूटना। तो वकील जो हैं वो लूटते जाएंगे, आपका केस लंबा चलता चला जाएगा। ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो आपकी फ़ेवर में होगा, नई मर्ज़ी होगी तो वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो आपके पैसे एक तरीके से क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कुछ लोगों के लिए कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी ईगो की वजह से तैश में आकर डिसीशन ले लेना और गलत डिसीशन लेना, जिसकी वजह से आप तो फंसेंगे ही और आपके पैसे और बर्बाद होंगे। स्ट्रैटेजी, जर्नी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए डिवाइन। डिसीट, धोखा। बहुत सारे लोगों को धोखा मिल सकता है इस वीक में। वही एनर्जी में कैच कर रही थी यहाँ पर। ये धोखा आपको आपके, और यहाँ पर फर्स्ट चक्र आया है आर्कएंजल माइकल, जो स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। इतना धोखा मिलेगा कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो हिल जाएगी। मतलब आपके पैसे जो हैं वो इतने लुट जाएंगे, ये मुझे स्टार्टिंग में ही एनर्जी आ गई थी। आपके पैसे इतने लुट जाएंगे कि आपकी स्टेबिलिटी डगमगा जाएगी। और ईश्वर ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे जो एक्चुअली में आपके पैसे लूटेंगे। मतलब ये डेस्टाइन्ड इवेंट है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि अगर आप सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधरे तो आपके साथ ये सज़ा आपको मिलेगी। एम्प्रेस, अगेन यहाँ से डेविल आया है। तो डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस महीने ईविल स्पिरिट्स का बोलबाला नज़र आ रहा है मुझे। अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है दशहरे तक, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इस वे में कि ईविल स्पिरिट्स बहुत हावी हो जाती हैं। देवी माँ हैं रक्षा के लिए, मगर रक्षा के लिए उनकी शरण में जाना पड़ता है, रक्षा के लिए उनकी स्तुति करनी पड़ती है, रक्षा के लिए उनकी भक्ति करनी पड़ती है, उनको प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके देवी माँ आपकी रक्षा करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऑन और ऑफ़ का बटन ऑन कर दिया और आपकी रक्षा होने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर डेविल एनर्जी बहुत हावी नज़र आ रही है, जो अगेन एम्प्रेस के बीच में आई है। एम्प्रेस को बर्बाद करने की एनर्जी है। एम्प्रेस क्या होता है? जिसके पास लग्जरी है, जिसके पास संपन्नता है, वो हर तरह से संपन्न है, हर तरह से सब कुछ है उसके पास। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके पास नहीं है, पूरी तरीके से संपन्न है। जैसे माँ लक्ष्मी की एनर्जी है ये। तो ये देवी के स्वरूप ही हैं, पर देवी जब खुश होती हैं तो एम्प्रेस के रूप में भी मिल जाएंगी आपको। और देवी अगर खुश रुष्ट हो गई तो फिर वो रौद्र रूप लेकर आपके सामने आपको बर्बाद भी कर सकती हैं। ये एनर्जी नज़र आ रही है। एम्परर और एम्प्रेस के बीच में डेविल है। तो कुछ लोगों का यहाँ पर डाइवोर्स का केस चल सकता है, कुछ लोगों का सेपरेशन नज़र आ रहा है मुझे, कुछ लोग परमानेंटली सेपरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैजिशियन, कुछ ईविल मैजिक, ईविल आई भी नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोग, मैंने कहा था ना, जैसे टोने टोटके वगैरह करते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। इस वीक की एनर्जी बहुत इंटेंस है।
सेल्फ लव, आप अपने आप को ही दोष देते रहते हैं, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे को ईश्वर ने ये नहीं दिया, मेरे को ईश्वर ने वो नहीं दिया। कभी आपने ये नहीं कहा कि मेरे को ईश्वर ने ये भी दिया है। प्रोटेक्शन, रिलीज़, काफ़ी सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, आपसे छीन ली जाएंगी। एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स अगेन ईश्वर के रौद्र रूप को दर्शा रहा है। व्हाट एल्स? इस जर्नी पर आप मुझे अकेले नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है। स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। फाइनेंशियल क्रंच आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। पैसे लुटते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ पर बर्बाद हो सकते हैं, या फिर आपको कोई चीट कर सकते हैं लोग, जिसकी वजह से आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी का जॉब जा सकती है, किसी का प्रमोशन रुक सकता है, किसी का बिज़नेस जो है वो डूब सकता है। ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आ रही है आज मुझे। ईविल आई नज़र आ रही है। ईविल स्पिरिट्स का बोलबाला है जैसे। प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी, क्योंकि ईश्वर को अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ रहा है, ट्रेलर देना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग सुधर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। हॉस्पिटलाइजेशंस हो सकते हैं। आप एक जर्नी पर हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं आप। ईश्वर ने आपको इस जर्नी पर भेजा है एक मिशन के साथ। अगर आप वो मिशन फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके साथ ये सब होता चला जाएगा। जो स्ट्रैटेजीज़ आप इस वीक में बनाएंगे, बहुत सोच समझ के बनाने की ज़रूरत है। किसी की गाइडेंस लेकर बनाइए। अगर आपके कोई गुरु हैं, या फिर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, जिससे कि आपकी वो स्ट्रैटेजी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्रूटफुल हो सके। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लीगल मैटर्स नज़र आ रहे हैं इस वीक में, कि बहुत सारे लीगल मैटर्स सरफेस पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू लव मैटर्स। मतलब डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। आज इसमें से कोई कार्ड आना नहीं चाहता है, ठीक है। अब हम टैरो से देख लेते हैं। मैं आज बहुत स्पेसिफिक रीडिंग करूँगी, मुझे गाइडेंस आई है, जैसी वैसे ही करूँगी। कैरियर के लिए मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ। सबसे पहले कैरियर के लिए 4 कार्ड्स फॉर द वीक। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। गिव मी 4 कार्ड्स फॉर कैरियर फॉर कलेक्टिव्स। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, आप खुद देख लीजिए कैसी एनर्जी आ रही है। थर्ड, एंड फोर्थ। ये कैरियर के लिए कार्ड्स हैं। आपका जो फर्स्ट वीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं? अभी दिख रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं दिख पाएगा। फर्स्ट वीक जो है, आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। रातों की नींद उड़ गई है, जैसे किसी की नौकरी चली गई है या उसको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि रिज़ाइन कर दो। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, परेशानियाँ, स्पाइनल पेन, मतलब बहुत तकलीफ़ वाली एनर्जी है फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको समझाया जा रहा है कि इतनी तकलीफ़ तुमने झेल ली, और झेलना चाहते हो, अगर और झेलना चाहते हो तो और भी तकलीफ़ मिल सकती है। या तो तुम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाओ, ईश्वर की शरण में आ जाओ, जैसा ईश्वर चाहते हैं वैसा करने लग जाओ, वरना और तकलीफ़ तुम्हें मिलने लग जाएगी। तो सेकेंड वीक आपका सोच विचार में जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक छोटी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई छोटा जॉब मिल सकता है आपको, या फिर कोई छोटी मोटी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके पैसे ख़त्म होते हुए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपके पैसे ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे फाइनेंस की बात हो रही है, कुछ लोगों का जॉब जाते जाते बचेगा, या तो कोई बिज़नेस डील जाते जाते हाथ से बचेगी, या फिर कोई जॉब जाते जाते बचेगा, ऐसी एनर्जी है। तो ये कैरियर के लिए कार्ड्स हैं। अब हम फाइनेंस के लिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। इस वीक आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। फाइनेंस फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, बहुत स्टक एनर्जी है सेकेंड वीक की, जैसे पैसे आ ही नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड वीक, मतलब आपको रुला देंगे ईश्वर, ऐसी एनर्जी आ रही है। थर्ड वीक हायरोफेंट, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फोर्थ वीक फोर्थ वीक फोर्थ वीक कह रही हूँ मैं। मतलब मैं महीने की एनर्जी नहीं निकाल रही, मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ। मतलब एक वीक में आप 7 दिन हैं तो आप 6 दिन काम करते हैं, तो 2-2 दिन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। 2 दिन फर्स्ट 2 डेज़, सेकंड 2 डेज़, थर्ड 2 डेज़, फोर्थ 2 डेज़। मैं वीक बोल रही थी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप गलती से, मैंने कहा था ना, कोई अचानक से आपसे कोई ऐसी अनजाने में गलती हो सकती है जिसका लोग फ़ायदा उठा लें और आपको लूट लें। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप कहीं गलत सिग्नेचर कर दें और आपको बाद में पछताना पड़े, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। या अपने उसमें क्या बोलते हैं, ईगो में आके, तैश में आके आप कोई काम कर बैठे हैं और फिर बाद में पछताएं। फोर्थ वीक के लिए कार्ड ही नहीं, फोर्थ बार बार वीक आ रहा है मुंह पे, फोर्थ लास्ट 2 डेज़ के लिए कार्ड नहीं निकल रहा। ये देखिए क्या कार्ड निकला है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। परेशान हो जाएंगे आप इस वीक में फाइनेंस के लिए। सिर्फ एक फ़र्स्ट वीक है, उसमें मुझे आप ओवर इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप पैसा बहुत बहा देंगे इमोशंस में आके। या तो अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों पे खर्चा हो जाएगा,
या फिर खुद पे खर्चा कर लेंगे या फिर कुछ और खर्चा कर लेंगे। किसी तरीके से इमोशंस की वजह से आपका खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है फर्स्ट 2 डेज़ में। सेकेंड 2 डेज़ आप परेशान रहेंगे। थर्ड 2 डे बाकी के जो लास्ट के जो 2 दिन हैं, मतलब लास्ट के जो 4 दिन हैं, उसमें से पहले के 2 दिन अगेन स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी आपको कि सुधर जाओ। फिर लास्ट के जो 2 दिन हैं उसमें फिर आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा। तो ये फाइनेंस की एनर्जी है, मतलब पैसा नहीं टिकेगा आपके पास, ये एनर्जी आई है। अब हम देख लेते हैं हेल्थ। फर्स्ट 2 डेज़ बल्कि हेल्थ के लिए फर्स्ट 3 डेज़, आज का भी तो दिन है। फर्स्ट 3 डेज़ आपके ठीक जाएंगे हेल्थ को लेकर, बैलेंस्ड एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ अगेन स्टक एनर्जी। नेक्स्ट 2 डेज़ में आप हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग हो जाएंगे, क्योंकि आपको काफ़ी झटके मिलेंगे, तो जिसकी वजह से आप काफ़ी सजग होते हुए नज़र आ रहे हैं अपने हेल्थ को लेकर। काफ़ी प्रिकॉशंस वगैरह लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी डाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना रूटीन सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। उसके बाद के 2 दिन टावर, वापस हेल्थ ख़राब हो जाएगी। उसके बाद के 2 दिन किसी मुसीबत से आप बाल बाल बचेंगे, किसी हेल्थ की बड़ी मुसीबत से आप बाल बाल बचेंगे। ये एनर्जी हेल्थ के लिए है। लव लाइफ देख लेते हैं। मैं तो लाइव सेशन में ही देख लेती हूँ ना कि लोग कैसा बिहेव करते हैं, इतनी बार कहने के बावजूद कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लास्ट मोमेंट पर जाकर जब रीडिंग चल रही होती है और मैं ऑलरेडी क्वेश्चंस ले रही होती हूँ, तब मेरे को बोलेंगे हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम लिखिए, और टाइप करते चले जाएंगे, इतना दिमाग ख़राब कर देंगे कि मतलब आदमी का जो है ना मेंटल बैलेंस गड़बड़ा जाए। मतलब आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो ईश्वर की क्या बात सुनेंगे आप? आपको चाहिए कि हर चीज़ फ्री में मिल जाए, भाई सब कुछ मिल जाए आराम से, हमें कुछ करना ही ना पड़े। कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, सब कुछ बैठा बिठाए मिलता रहे, पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पैसों का पेड़ हमारे घर में लग जाए, उस पैसे तोड़ के खाते रहें हम। मतलब ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे खुद इतना फ़ील होता है जब मैं लाइव सेशन लेती हूँ और आप लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब मैं, क्योंकि मेरे को मालिक का आदेश है तो इसलिए मैं कर रही हूँ। मालिक कह रहे हैं कि नहीं, समझाओ लोगों को। क्या समझाऊँ लोगों को?
मैं रोज़ मालिक से यही कहती हूँ कि मालिक मैं कितना समझाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। यू विल नॉट इमेजिन, मैं कल हॉस्पिटल गई थी अपना चेकअप कराने, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई वैसे ही मैं लाइव बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था मुझे मालिक का आदेश मानना है। मैं कितना रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, जबकि मुझे एक धेला रुपए का आमद नहीं हो रही है। वो जो सुपर चैट में आप लोग पेमेंट करते हैं वो सीधा यूट्यूब को जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता उसमें। तो आप जो भी पेमेंट करते हैं उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद मैं फ्री सर्विस देने के लिए बैठ जाती हूँ, और मतलब कई बार तो 6:30 से बैठ जाती हूँ 10 बजे तक, कई बार मैं 6 बजे से 10 बजे तक बैठी रहती हूँ, 4-4 घंटे की फ्री रीडिंग, वो भी रोज़। कल मैं 7 बजे इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल जाना था, तो 7 बजे से 10 बजे तक कल मैं रीडिंग दे रही थी। और आज मैंने कल ही आपको बोल दिया था रीडिंग के टाइम पे कि आज मैं दिन में ही लाइव आ जाऊंगी, जिससे कि मैं आप लोगों के और ज़्यादा क्वेश्चंस ले सकूं और सेवा कर सकूं ईश्वर की। आपकी वजह से नहीं कह रही हूँ मैं तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ईश्वर को प्रसन्न करना है, मुझे मेरे ईश्वर को खुश रखना है। अगर ईश्वर की ये मर्ज़ी है तो मैं कर रही हूँ ये। पर आप लोगों को कितना भी समझा लो, आपके सिर पे जूं भी नहीं रेंगती। आज मेरे मुंह से इतने कटाक्ष शब्द निकल रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा लाइव सेशन, मतलब मैं ऐसी रीडिंग में मैंने कभी ऐसा बोला नहीं है, पर आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि वाकई में मैंने देखा दुनिया बहुत ख़राब है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। दे डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग, दे डोंट वांट टू लिसन। यू रियली, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब आप ईश्वर ही सुधार सकते हैं आप लोगों को, और उनको तरीके भी आते हैं सुधारने के। लव लाइफ के लिए कार्ड्स दे दीजिए स्पिरिट्स। फर्स्ट 3 डेज़, फर्स्ट 3 डेज़ आपके बैलेंस्ड एनर्जी के नज़र आ रहे हैं। जो मैरिड हैं ये उनके लिए एनर्जी है, रिलेशनशिप वालों की एनर्जी नज़र नहीं आ रही मुझे। ये मैरिड लोगों की है कि भाई चलता रहेगा काम, चुप रहना फ़ायदे में रहेगा, चुपचाप चलाते रहो ज़िंदगी, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। सेकेंड वीक में किसी को कम्युनिकेशन मिल सकता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को मिल सकता है, या फिर कोई प्रपोज़ल आ सकता है शादी का। थर्ड वीक लव लाइफ बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो। बार बार मैं वीक बोले जा रही हूँ, आप समझ जाइएगा। लास्ट टावर, अगेन कोई शॉकिंग इंसिडेंट होगा आपकी लव लाइफ में जो आपको हिला के रख देगा। ये इस वीक की एनर्जी है। फर्स्ट 3 डेज़, फिर 2 डेज़, फिर 2 डेज़, फिर 2 डेज़, ये लव लाइफ की एनर्जी है। अब स्पिरिचुअलिटी देख लेते हैं। फर्स्ट 3 डेज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बाउंड्रीज सेट करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। सेकेंड वीक में मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ लोग मैनिफेस्टेशंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग सुधरे हुए हैं ये उनकी एनर्जी है। थर्ड वीक में हैप्पीनेस कोई आ रही है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअली आप हैप्पी फील करेंगे, जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको। ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो वाकई में स्पिरिचुअली अवेकन हैं, और किसी के साथ नहीं होगा। लास्ट के 2 डेज़ लास्ट के 2 डेज़
जजमेंट, किसी तरीके का ईश्वर का न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी फेवर में। ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो स्पिरिचुअली अवेकन है। मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सोचेंगे आपने ये कहा था, हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो वाकई में ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर स्पिरिचुअली अवेकन है वो। ये उन्हीं के साथ होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी मैं। मदर अर्थ की तरफ से मैसेजेस। जो लोग बिलीव करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेशन करिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, वरना आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये गाइडेंस है आपके लिए। एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स या गाइडेंस जो भी आएगा। 2 कार्ड लूँगी। ये एम्प्रेस की ऊर्जा है। इन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो ये उन्हीं के साथ होगा जो स्पिरिचुअली अवेकन है, उनको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। प्रोटेक्शन गार्जियन, उनको ही प्रोटेक्शन मिलेगा। यहाँ पर विष्णु भगवान की एनर्जी आई है, तो उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगा जो कि वाकई में स्पिरिचुअली अवेकन है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिलेंगी। स्पिरिचुअलिटी से 2 कार्ड ले लेते हैं। माता भुवनेश्वरी एंड तंत्र। तो किसी तरीके के तंत्र वगैरह में आप फंस सकते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। कोई तंत्र कर सकता है आपके ऊपर, कोई तांत्रिक कोई किसी तरीके का तंत्र वगैरह हो सकता है आप लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से सेपरेशन नज़र आ रहा है मुझे। मैंने पहले ही बोल दिया था डाइवोर्स के काफ़ी केसेस नज़र आएंगे, तो वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। माता भुवनेश्वरी की एनर्जी है। तो अमृत मंथन के टाइम पे माता भुवनेश्वरी ने वो कलश पकड़ा हुआ था। तो आपसे कहा जा रहा है देवी माँ की स्तुति करिए। जिस भी देवी को आप मानते हैं या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, ज़रूरी नहीं है देवी हो, जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान की आराधना में चले जाइए, शरण में चले जाइए, प्रार्थना करिए, शुक्राने करिए। कई बार कह चुकी हूँ ये बात मैं आप लोगों से, पर आप लोग सुनते नहीं हैं। मैं क्या करूँ। फाइनल मैसेजेस। आज मुझे कोई गाइडेंस नहीं आ रही कि मुझे चार्म्स निकालने हैं या मुझे टी लीव्स निकालने हैं। मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है, इसलिए मैंने निकाल रही। फाइनल गाइडेंस। अबंडेंस उसकी लाइफ में आएगी जो स्पिरिचुअली अवेकन है। रोमांस उसकी लाइफ में आएगा जो स्पिरिचुअली अवेकन है। ये सबके लिए एनर्जी नहीं है। और कब आएगा? इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द। मगर ये उन्हीं के साथ होगा जो स्पिरिचुअली अवेकन है, सिर्फ उनके साथ। ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। बहुत इंटेंस रीडिंग थी आज की। संभल जाइए, सुधर जाइए, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ। बाकी ईश्वर हैं ही बैठे हुए समझाने के लिए, वो आपको अच्छी तरह समझा देंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।